हैप्पी लोहड़ी दोस्तों, आप सभी को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जब बात लोहड़ी की हो तो भला हम अपने अन्नदाता अनाज उपजाने वाले किसान को कैसे भूल सकते हैं। तो अन्नदाता हमारे पेट तो भरते ही हैं, उनसे हम पैसे बचाने, बचे हुए पैसे को निवेश करने और फाइनेंशियल प्लानिंग के गुर भी सीखते हैं। तो जो पहला गुर हम सीखते हैं वह है कि किसान सीजन के हिसाब से फसल लगाते हैं। एक निवेशक के लिए यहाँ सीजन उसका वित्तीय लक्ष्य यानी फाइनेंशियल गोल हुआ और फसल मेहनत से कमाया गया उसका पैसा। अगर निवेशक का लक्ष्य कम अवधि में पैसा जमा करना है तो कम अवधि के फायदेमंद निवेश साधन में पैसे लगाना चाहिए। दूसरा गुर जो हम अन्नदाता से सीखते हैं, किसान फसल बोने से पहले खेतों की साफ सफाई, कुड़ाई जुताई यानी फसल बोने के लिए जरूरी तैयारियां पूरी करते हैं। यहाँ पर एक निवेशक के लिए ये संदेश है कि आप कहीं पर भी पैसा निवेश करने जा रहे हैं तो जहां आप पैसे निवेश करने जा रहे हैं उस निवेश साधन के बारे में पूरी छानबीन कर ले। ये पता कर ले कि वहां आपका पैसा सुरक्षित रहेगा या नहीं रहेगा। आपको पैसा लगाने से पहले यह भी पता करना है कि जिस वित्तीय लक्ष्य के लिए आप वहां पैसा लगाने जा रहे हैं, क्या वो लक्ष्य आप वहां से हासिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीसरा गुर जो हम सीखते हैं, फसल के तेजी से नहीं बढ़ने का दोष किसान फसल पर नहीं मरते हैं। मतलब आपका पैसा बढ़ नहीं रहा है तो पैसे पर दोष मरने की बजाय उसे बढ़ाने के तरीके तलाशिए। चौथा गुर जो हम सीखते हैं किसान से, फसल को पूरी तरह से तैयार होने से पहले फसल को नहीं काटते हैं किसान। मतलब जितना समय के लिए पैसा निवेश किए उतने समय तक आप उसमें निवेशित रहिए। पांचवा गुर जो हम सीखते हैं, किसान मिट्टी के लिए सबसे अच्छे बीज का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप अपना पैसा सबसे अच्छे निवेश साधन में निवेश कीजिए। छठा जो गुर हम सीखते हैं, किसान खाद पानी देते हैं, समय समय पर खरपतवार हटाते हैं। मतलब पैसा जहां लगाए हैं समय समय पर उसकी समीक्षा कीजिए और जरूरत पर उसमें बदलाव लाइए। सातवां, आप मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए मौसम के असर को झेलने के लिए तैयार रहना चाहिए। किसान ऐसा करते हैं। मतलब आप कहीं पैसे लगाते हैं तो उस पर असर डालने वाले कारकों का सामना करने के लिए तैयार रहें। तो किसान के काम को एक निवेशक आसानी से इस तरह से समझ सकता है। फल पाने के लिए बीज लगाना होता है, सही सीजन में सही बीज बोना पड़ता है, अगले सीजन में बीज लगाने के लिए बीज संभाल कर रखना पड़ता है, फिर खाद पानी भी देना होता है, फिर समय समय पर खरपतवार भी हटाना होता है, फिर मौसम की अनिश्चितता, कभी अकाल, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी ज्यादा उपज से भी जूझना पड़ता है। जब फसल पक जाए तो काट छाट कर लोगों के खाने लायक भी बनाना पड़ता है। तो बी और मनी मैनेजर में आज इतना ही। लेकिन अगर पैसे से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर बताएं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा इस बारे में भी टिप्पणी कीजिए तो अच्छा रहेगा, हम उसका स्वागत करेंगे। और सबसे बड़ी चीज कि अगर अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें और पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आसानी से और आपकी भाषा में। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।